डाउट लेके तुम चल रहे हो तो बहुत बुरा आगे जाके फंस जाओगे। 3 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। बोले दे रहा हूँ कि जो अगर आखिरी तक देखेगा, जो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे वही इसे अप्लाई करेंगे और वो अपने मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करके लाएंगे। हाँ चलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ डाउट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, और डाउट्स को सॉल्व कैसे करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालें, उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो इन 3 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने अपनी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन देखा है। ठीक है, तुम लोग मतलब क्या करते हो कि वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, बीच में स्किप कर देते हो। और ये फैक्ट है, ये मैं तुमको बोले दे रहा हूँ कि जो अगर आखिरी तक देखेगा, जो भी बच्चे आखिरी तक देखेंगे वही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वही इसे अप्लाई करेंगे और वो अपने मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करके लाएंगे। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है और ये ज़रूरी है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको समझ लो। अगर तुमने वीडियो देखी है पूरी, तुम समझ रहे हो, तुम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बहुत ही बेहतर रहता है। ठीक है, और ये मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरी वीडियो देखो मेरे कहने पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी वीडियो देखो लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू ऐड करूँ तो तुम अपनी लाइफ में उसे ऐड करो। ठीक है, उसे समझो जो मैं समझा रहा हूँ, तब तो मेरा सक्सेस है। ठीक है, नहीं तो फिर मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो, तब जाके वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो वीडियो को देखो एंड तक, और देखो अगर तुम्हें कोई भी नहीं समझ आ रहा तो तुम वीडियो पे दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजीज लाया हूँ, तुम्हारे डाउट लाया हूँ, जो डाउट है उनके प्रॉब्लम है, उनके सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें तुमको लाया हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, चैनल पर नहीं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का बटन ना भूलना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज। तो हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन ये बता दें किस क्लास के लिए वीडियो है। वो तुमने देखी होगी, क्लास 9 के लिए वीडियो, तुमने थंबनेल में देखी होगी, तुमने टाइटल में देखी होगी। ठीक है, अब क्लास 10th वाले अगर कोई देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग की भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, 2 से 3 दिन में आप लोग की भी वीडियो आ जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लास 10 की भी वीडियो आ जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पे डाउट्स की। तो अगर हम डाउट की बात करें तो सबसे पहला डाउट आता है कि MCQ होगा या सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये टर्म 1 जो है ये होता क्या है। ठीक है, दूसरा डाउट है, देखो बहुत से लोग नहीं जानते टर्म 1 क्या है, टर्म 2 क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो MCQ होगा। ठीक है, ये तुमको इतना क्लियर हो गया, ये MCQ पेपर होने वाला है। मीन्स तुम्हें MCQ का मतलब पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, A ऑप्शन दिया है, B ऑप्शन दिया है, C ऑप्शन दिया है, D ऑप्शन दिया है, तुम्हें जो सही है उस पर टिक लगाना। अब देखो यहाँ पे मेन बात ये आती है, तुम्हें टिक नहीं लगाना, तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तुम्हें एक दी जाएगी OMR शीट। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, OMR शीट होगी जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, जिसमें कि A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C ऑप्शन होगा, D होगा, ऐसे गोला होगा। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, OMR शीट में जो भी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम्हारा B है, तो तुमको क्या करना है, B को सर्कल कर देना, पूरा डार्क कर देना, हाईलाइट कर देना उसे। ठीक है, बस इस तरीके से करना है। और ऐसा नहीं करना कि उससे तुम क्यूब बना रहे हो या रेक्टेंगल बना, तुमको सिर्फ सर्कल करना है, और जो सर्कल है उसके बाहर भी ना जाए। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे मैं डाउट्स लाया हूँ, स्ट्रैटेजी लाया हूँ, तुम कहोगे भैया क्या बता। देखो कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए एकदम नया है, जिन्होंने आज तक दिया नहीं, तो उनके लिए भी बताने चाह रहा हूँ कि कैसे तुम्हें फिल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया तुम्हें कैसे फिल करना क्या है, कैसा OMR शीट होगी। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा सबसे पहला डाउट जो है MCQ होगा या सब्जेक्टिव, तो ये होगा तुम्हारा MCQ। अब टर्म 1 क्या है, मीन्स टर्म 1 ही हमारा MCQ एग्ज़ाम है। ठीक है, टर्म 1 ही हमारा MCQ एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमारे स्कूल में तो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखो ये जो तुम्हारे सितंबर और अक्टूबर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, ये जो सितंबर और अक्टूबर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये तुम्हारे होम एग्ज़ाम है, मीन्स होम या कह दो स्कूल एग्ज़ाम है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होगा, देखो ये तुम्हारे सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे जो स्कूल वाले एग्ज़ाम हैं ये तुम्हारे सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और यह ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर है। ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो बेस्ट है, सब्जेक्टिव हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा मेन जो एग्ज़ाम होगा टर्म 1 जो होगा वो तुम्हारा नवंबर में ही होगा, ठीक है, नवंबर में ही होगा, और वो होगा ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया इसके मार्क्स जुड़ेंगे क्या, इसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये तो होम वाले एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम है, इसमें क्या मेन तो हमारा टर्म 1 है ना, हम उसमें मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अगर ये डाउट लेके तुम चल रहे हो तो बहुत बुरा आगे जाके फंस जाओगे, ठीक है, मैं ये बात समझ लो, सच कह रहा हूँ, अगर ये डाउट लेके चलोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। ये तुम्हारे जो 40 मार्क्स हैं और वो 40 मार्क्स हैं टर्म 1 टर्म 2 के, उसके अलावा 20 मार्क्स भी तो बचे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे एक मार्क्स परसेंटेज गिरा देता है टॉपर से सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फिफ्थ रैंक पे चला आता है, ठीक है, तो एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है इनके पूरे के पूरे 5 मार्क्स जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क्स नहीं जुड़ा, 2 मार्क्स नहीं जुड़ा, पूरे के पूरे 5 मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो पीरियोडिक के मार्क्स जुड़ेंगे, इसलिए इनको हल्के में मत ले लेना, ठीक है, इसमें भी अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, और इससे क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तुम अभी प्रैक्टिस करो, इसके लिए तुम्हारे पास अब बचे हैं कितने, अब देखो, अगर तुमने, मैं देखो यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि अगर तुम अभी भी कुछ नहीं स्टार्ट कर रहे हो, तुमने कुछ बुक तक नहीं खोली है, लेकिन अब तुम 2 महीने में ऐसा तुमको डटे जाना है कि तुमको 40 में से 44 के लाना है, ठीक है। तुमको सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, इनको हल्के में मत लेना, इनको भी करना है, ठीक है। इनको अगर हल्के में लोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स पूरे एक्वायर करते हैं, तो 5 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे अगर तुम इसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सितंबर में, अब देखो ये तुम्हारे सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हैं, तुम जाके देख सकते हो कैसे तुम्हें कैसे तुम्हें 7 डेज़ में 1 वीक में कैसे तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लास 9 का मैथ्स हो गया, सोशल हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सब यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे में, ठीक है। सारी चीज़ें तुमको दे रखी हैं। अब यहाँ पे बात आती है तुम्हारी, ये हमने तो इतना तो क्लियर कर लिया, ठीक है। और टर्म 1 होगा, ठीक है, MCQ होगा या सब्जेक्टिव होगा, टर्म 1 जो होगा वो MCQ होगा, लेकिन जो स्कूल वाले एग्जाम होंगे वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली डाउट की, डाउट का जो सोल्यूशन था उसे भी हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है इन दोनों डाउट का। अब बात आती है हम स्ट्रैटेजीज़ पे कि क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएं कि हम सितंबर और अक्टूबर में पढ़ के नवंबर में टर्म 1 में 40 में से 44 के लाएँ, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ की बात कर, हाँ तो गाइस, तो चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखो मैथ्स का देखें तो यहाँ पे हमारे कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे बन रहे हैं मैथ्स में 7 चैप्टर, साइंस में हमारे कितने बन रहे हैं चैप्टर, ये हो गए 4 1 5 चैप्टर्स, और सोशल साइंस में हमारे कितने बन रहे हैं, हमारे 2 2 4 2 6 1 7 चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर हम इसे चैप्टर है, ठीक है, और ये क्लास 9 है, ठीक है, वो मैंने 10th लिख दिया था तो उसे इग्नोर करना। तो यहाँ पे बात करते हैं 7 7 14 होता है, 14 + 5 हमारा होता है 19, ठीक है। तो अगर हम एक दिन में चैप्टर देखें तो हमारे यहाँ पे 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। अब देखो 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी, इसके अलावा हमारे पास हिंदी भी तो है और इंग्लिश भी तो है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 30 डेज़ के हम पूरा लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 30 डेज़ में अपना पूरा क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास बचे हैं 60 डेज़, मीन्स हम यहाँ पे 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, हम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं उसे, ठीक है। हमारे पास 2 चांसेस अभी भी बची हुई हैं, और ये अगस्त से नहीं, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने अभी पूरे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और आई होप कि तुम्हारा जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा स्कूल में, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है, पहली चीज़ तो ये आती है चैप्टर नंबर 4 और 5 पे, ठीक है। अब 4 और 5 कौन सा है, तो देखो चैप्टर नंबर 4 और 5 वो वाले चैप्टर हैं, ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, ठीक है, ज्योमेट्री के चैप्टर हैं जो कि है लाइन्स और एंगल और ट्रायंगल, ठीक है। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद तुम्हें फोकस करना है चैप्टर नंबर 7 जो कि स्टैटिक्स है, ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला। उसके बाद तुम्हें जाना है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 8 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है, नंबर सिस्टम, वो हो गया। तो इसे तुम्हें कैसे करना है, ये हो गया तुम्हारा 13 मार्क्स का। सबसे पहले इन पे फोकस करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे करो, बाकी इस पे कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायो में सबसे ज़्यादा आता है तुम्हारा हमेशा, ठीक है। तो बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब बायो में क्या फोकस करना है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हें 2nd नंबर पर फोकस करना है, फिर तुम्हें करना है केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो फिर बात आती है सोशल साइंस में, तो यहाँ पे हिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर जो कि 10 मार्क्स का आएगा। अब बात करते हैं सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, दोनों में 2 चैप्टर, तीनों में 2 चैप्टर आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। 30 मार्क्स तीनों को मिला के हुआ मीन्स 10 ईच, ठीक है। केस बेस्ड दे सकते हैं, ठीक है, केस बेस्ड देंगे, ठीक है। और दूसरा होगा तुम्हारा चैप्टर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और तीसरा होगा तुम्हारा कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है।
कार्ड्स वाले क्वेश्चन। अब कार्ड्स वाले में कितने कार्ड्स होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हें लर्न करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है चैप्टर बेस्ड की, ठीक है, तो चैप्टर में के भी 20 से आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इक्वेशन, जैसे कि रूट दिया है, ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ, ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ एनी नंबर, और फिर उसका एक ऑप्शन दे देंगे, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और फिर उसके हिसाब से आंसर वो दे देंगे, और तुमको जो उसका सोल्यूशन होगा, जो सही आंसर होगा, उस पर तुम्हें टिक लगाना होगा, ठीक है। एक हो गया कार्ड्स वाले जो कि प्रोबेबिलिटी के केस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं केस बेस की, जो कि होते हैं सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। एक हो गया सिचुएशन बेस्ड। अब इसमें देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है ए की पोजीशन ये है, बी की पोजीशन ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये तुम्हारा पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे तुम्हारा ग्राफ पूरा बना हुआ है, ठीक है। हाँ, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, ए की पोजीशन बतानी है, बी की पोजीशन बतानी है, तो तुम बता दो ये है हमारा 5 और ये है हमारा 2, तो 2/5। पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस को और ये लेंगे वाई एक्सिस को, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1/0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कौन आगे कौन पीछे, तो ये सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस होगा, उसके हिसाब से भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में हमारे कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। साइंस में सब मेन जो होता है तुम्हारा साइंस में आता है वो है तुम्हारा बायो, ठीक है, बायो और फिज़िक्स, ठीक है। देखो सब में तुम्हें क्या क्या ध्यान देना है। बायो में अगर तुम्हें जो ध्यान देना है वो तुम्हें देना है सबसे ज़्यादा डायग्राम पे, ठीक है, और किसी चीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। डायग्राम और फंक्शंस पे अगर तुम ध्यान दे दोगे तो मतलब तुम समझो अगर तुम 20% स्कोर करने वाले होगे तो तुम 50% पे चले आओगे या 60% पे चले आओगे। मीन्स मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया डायग्राम, और दूसरा हो गया इस चीज़ का फंक्शन क्या है, और तीसरा हो गया उसका लोकेशन। अगर ये एक बॉडी में पार्ट है तो ये कहाँ पे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मेन वही जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। और तीसरा हो गया तुम्हारा पोजीशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि इस बॉडी का जो ऑर्गन है वो उसकी पोजीशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये कहाँ पे, वो सारी चीज़ें तुमको पूछ लेते हैं बायो में। अब बायो में डायग्राम देखो तुम्हारे किस तरीके से आ सकते हैं, और हाँ बायो में तुम्हारा एडजेसेंट रीजन आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेना। अब अभी ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन की, जैसे कि तुम्हें एक डायग्राम दे दिया गया है, ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये ए बी सी डी। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तुमको चारों लेबलिंग दी गई है, ठीक है, तुम्हें लेबलिंग निकालना है, तुम्हें बताना है कौन सा सही है। 3 तुम्हारे गलत होंगे, 1 सही होगा, वो तुम्हें देख के बताना। या तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 3 गलत दे देंगे, सॉरी 1 सही दे देंगे, 3 सही दे देंगे और 1 गलत दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 1 सही दिया है, यहाँ पे तुम्हें 1 गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 सही थे, यहाँ पे 3 गलत हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। और क्या तो 3 की दे दें और फिर तुम्हें पूछा जाए कि डी की लेबलिंग क्या है, ठीक है, या तो को पूछ ही लें तुमसे डी की लेबलिंग है ही क्या, ठीक है, या तो अगर पूछ लेंगे अगर चारों की लेबलिंग दी तो उसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं बायो में। बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में भी डायग्राम जैसे कि रहते हैं, ठीक है, इक्वेशंस हो गए, ठीक है, लॉज हो गए, ठीक है, वो तुम्हें प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन जो है उसको प्रिपेयर कर लेना, उसकी डेफिनेशन हो गई, जैसे कि डेफिनेशन है, फिर पूछे कौन सा लॉ है, ठीक है, या उस लॉ की इक्वेशन क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमें पूछ सकते हैं। या डायरेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इन सब में डिफरेंस हो गया। इस तरीके से मेजर पॉइंट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। फिर बात आती है तुम्हारी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मेन जो होता है तुम्हारा इक्वेशन ही सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को इसमें ऐड करेंगे, इतना मिलीलीटर है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उस तरीके से तुम्हारा केमिकल इक्वेशन जो है वो मीन्स जो केमिस्ट्री में है उसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिक्स में जो तुम्हारे हैं वो उसमें भी तुम्हारा जो इक्वेशन है, ठीक है, मोशन ऑफ लॉज है, डायरेक्शन डिफरेंस है, और कुछ मेजर पॉइंट्स है, कुछ डायग्राम्स होंगे, ठीक है, वो हो गया। तो कुछ ग्राफ्स हो गए कि इसमें से बताओ 4 ग्राफ बने, उसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। जैसे कि इसमें बायो वाले केस में था, और बायो वाले में मैंने बता दिया फंक्शंस हो गया, पोजीशन हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम प्रिपेयर करोगे। अब यहाँ पे बात आती है प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है।
और इंग्लिश हिंदी की तुम बात करोगे तो इंग्लिश हिंदी में तुम्हें क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का मैं ऐसे वर्बली बता दे रहा हूँ, हिंदी में तुम्हें क्या करना है, सेम है इंग्लिश हिंदी का। चैप्टर की समरी देख लो, ठीक है, चैप्टर का राइटर कौन है उसे देख लो, ठीक है, और वर्ड मीनिंग्स देख लो, ठीक है, बस इतना देख लो, और कैरेक्टर स्केच देख लो, ठीक है, कैरेक्टर मेन है चैप्टर का राइटर कौन है, चैप्टर का कैरेक्टर स्केच देख लो, मीन्स कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किसका क्या किरदार है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लो, और इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लो, मीन्स जो एकदम अंडरलाइन जो होते हैं, ठीक है, वर्ड उन्हें देख लो, जो टीचर बताएं उन्हें देख लो, और वर्ड मीनिंग्स देख लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात आती है यहाँ पे, यही सेम चीज़ तुम्हारी हिंदी में भी अप्लाई होती है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। बात आती है कहाँ से करें, ठीक है, कहाँ से करें MCQ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुमको बता दूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है, सिर्फ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ तुमको ओसवाल की बुक, ठीक है, ओसवाल की MCQ की जो बुक है उसे तुम जाके परचेज़ कर सकते हो। मेरी वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर तुम जाके देख सकते हो और इसलिए इसे परचेज़ कर सकते हो, इजली से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम MCQ देख सकते हो। दूसरी बात आती है तुम नेट पे भी देख सकते हो, ठीक है, तुम इंटरनेट पे देख लो, बहुत सारी साइट्स हैं तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे हमारी साइट पे पढ़े हैं लेकिन वो क्लास 10 के क्लास 9 के नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, मैंने बता दिया कहाँ से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ ऐसी रहेगी। अब टाइम टेबल क्या है, ठीक है, अगर जैसे कि तुम्हारे स्कूल खुल गए हैं, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हमें टाइम टेबल नहीं निकाल पा रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, एग्जाम के लिए, तो उसके ऊपर नई वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्द आने वाली है और बहुत ही मोस्ट डिटेल वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो उसे तुम ज़रूर देखना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, वहाँ पे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस यही थी हमारी स्ट्रैटेजी और यही था हमारा पूरा टाइम टेबल, कैसे कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।